मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। सोच बदलिए, आपकी लाइफ भी बदलेगी। तो सोच को कैसे बदलना है, आप इन टेस्ट पेपर को अपनी कॉपी में लिखकर आप अपने तैयारी करिए। आपको आंसर भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा। बोर्ड में कैसे लिखा जाता है, कंपटीशन में कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें आपको इसको देखने से मिलती है। तो आप इनको करिएगा। तो आपके पास पहला टेस्ट पेपर नंबर 159 कौन सा है, मॉक टेस्ट पेपर नंबर 159 जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5 फाइंड dy अपॉन dx। बताइए इसका dy अपॉन dx क्या होगा। तो देखिए इसका dy अपॉन dx क्या होगा। dy अपॉन dx e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा। पहले तो आपको क्या करना है, e की पावर x स्क्वायर ऐसा कैसा लिखना है, क्यों, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। इसका मतलब e की पावर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का 2x हो रहा जाएगा। सेम e की पावर x क्यूब का क्या होगा, e की पावर x क्यूब होगा और x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। e की पावर x की पावर 4 का क्या होगा, मैंने ये भी क्या कहा, e की पावर x का e की पावर x होता है तो x की पावर 4 का 4x क्यूब आपके पास होगा। e की पावर 5x का e की पावर x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। तो पहले का मतलब है चेन रूल। पहले e की पावर x होता है, फिर साथ में x की जगह जो भी होता है, जैसे सपोज करो e की पावर साइन x है तो e की पावर साइन x का e की पावर साइन x होगा और साइन x का क्या जाएगा यहाँ पर cos x आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के अंदर होता है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तो ये पहला था चेन रूल है ना। तो इन चेन रूल का डेरिवेटिव अपन ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको पता है अपन यूज करते हैं, कल भी अपन पिछली वाली वीडियो में भी अपन इंटीग्रेशन के अंदर इसका यूज किया था। कुछ सवालों के बीच में जैसे आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्लोप आ गई, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। वो टेंजेंट की स्लोप होती है तो आपको आना कंपल्सरी है। आप इसका डेरिवेटिव करिए, f डैश x आ गया, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 6x आया। अब ये dy अपॉन dx ये आपकी स्लोप है। अब किस चीज की स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी कर्व को जहां पर ये टच करती है वही टेंजेंट की स्लोप होती है। तो आपके पास टेंजेंट की स्लोप आएगी, आप इसमें पुट कर दो x बराबर 1/2, 1/2 रखा 6 इंटू 1/2 बराबर 3 आ गया। ये तो स्लोप आ गई टेंजेंट की। और नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, नॉर्मल की स्लोप आपके पास होगी इसका उल्टा -1/3। क्यों, m1 m2 बराबर -1 होता है। तो यहाँ पर 3 रखोगे तो यहाँ पर -1/3 आएगा। ये नॉर्मल की स्लोप हो गई। जब टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मल दे रखा है, इसका उल्टा और पॉजिटिव करके टेंजेंट की स्लोप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 है। आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो देखो 3x स्क्वायर आप क्या करिए, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 बराबर t सपोज करिए। इसका डेरिवेटिव अपन ने किया 6 12x आ गया, 5 का 0 आ गया, ये dx आपके पास आ गया। अब आप देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो x स्क्वायर प्लस 4x इंटू dx बराबर 1/3 dt। आप यहां पर 1/3 रख दो, dt अपॉन t रख दीजिए, 1/3 log t प्लस c। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का c। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसा नहीं कि यार बड़ा सवाल है तो अपन नहीं करें, पहले आप देखो इसके अंदर इसका डेरिवेटिव इसके अंदर सेट है ऊपर x क्यूब का 3x स्क्वायर 6x का 12x आपने देखा और 3 कॉमन आती आपके पास वही चीज वापस आ गई। इस तरह से अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को लिखो और फिर आंसर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट वैल्यू सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 10। सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 10
ये इसका अपने को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स 10 है, आपको पता है सेक स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर टेन इनवर्स 10 लिख सकते हैं सर। क्यों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इट मीन्स 1 प्लस आप इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 100 बराबर 101। ये इसका आंसर आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4 2 3a minus 3 आर सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड a। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब इसकी वैल्यू 0 आपके पास होनी चाहिए, इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 4 2 3a minus 3 बराबर 0। आप इसको माइनस के 12 माइनस का 6a बराबर 0, 6a बराबर माइनस के 12, a बराबर आपके पास क्या आ गया, -2। तो इस तरह से अगर मैं एक जगह -2 रख दूंगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 5 क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप कर लेते हैं 100% आपका ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में, स्कूल में, बोर्ड में आपकी इमेज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आप इनको ज्यादा करें ताकि आपकी लाइफ चेंज हो। आपकी चेंज होगी तो आपके पेरेंट्स की, आपकी सभी की लाइफ चेंज होगी और लाइफ का जीने का मजा अलग आपको आएगा। तो ज्यादा इन क्वेश्चंस को करें और लाइक सब्सक्राइब कराते रहे सभी से। आपने कर दिया, थैंक यू, और बाकी से भी कराइए और इसका यूज करके अपनी लाइफ को चेंज करिए।